येषां ब्राह्मी स्थितिः पार्थं नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा श्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाण मृच्छति। प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं मंगलवार के उस कार्यक्रम को लेकर के जहां मैं आप लोगों को एक अनूठी बात मंगल के बारे में बताने वाला हूं। बात दरअसल बहुत छोटी है पर यह बड़ी गंभीर है और ये प्रत्येक डिविजनल चार्ट में देखा जाता है। जैसे नवमांश लग्न कुंडली की बात नहीं कर रहा मैं नवमांश कुंडली की बात कर रहा हूं, दशमांश की बात कर रहा हूं, D7 चार्ट की बात जहां पे संतान या संतान के बारे में विचार किया जाता है, वाहन भाव या फिर वाहन और भौतिक सुख सुविधाओं के लिए जिसका देखा जाता है जो चार्ट, वो D16 की बात कर रहा हूं। कोई भी डिविजनल चार्ट लग्न कुंडली को छोड़ करके वहां पे अगर जन्म कुंडली में अगर उस चार्ट में मंगल की स्थिति जिस भी भाव से चौथे होगी, बस यही बात है जो कि हर जगह देखना है। जैसे ये मान के चलिए कि ये नवमांश चार्ट है, या फिर मान के चलिए कि ये D7 चार्ट है, या फिर ये वर्ग चार्ट है, D4 चार्ट है, या ये कोई भी एक डिविजनल चार्ट मान के चलिए लग्न कुंडली को छोड़ करके प्रत्येक, या फिर अगर कई बार तो ये लग्न कुंडली में भी फलित होते देखे जाते हैं ये चीज, पर डिविजनल चार्ट के लिए ये बात बता रहा हूं कि किसी भी चार्ट में मंगल जिस भाव से चतुर्थ में बैठे होते हैं या जिस भाव से मंगल केंद्र में होते हैं, वो उस भाव में ऊर्जा भर देते हैं और उस भाव के फल में वृद्धि करा देते हैं। हां, ये बड़ी अजीब बात है क्योंकि मंगल साहस, ऊर्जा, पराक्रम और कर्मठता का द्योतक होता है और ये जिस भी भाव से केंद्र में होता है उस भाव के फल को वृद्धि देने वाला होता है। जैसे मान के चलिए ये D9 चार्ट है, नवमांश चार्ट, और यहां पे ये चूंकि सप्तम स्थान से केंद्र में जा रहे हैं, सप्तम स्थान से केंद्र में जा रहे हैं, लग्न से केंद्र में आ रहे हैं, ऐसी स्थितियों में ये कम से कम सप्तम भाव का फल बढ़ाएंगे और साथ ही साथ लग्न का भी फल बढ़ाएंगे। लग्न का फल इसलिए बढ़ेगा, उस भाव से चौथे का फल इसलिए बढ़ेगा क्योंकि मंगल उस भाव को चौथी दृष्टि से देखेंगे, पर अपने से चौथे पीछे भाव जो जहां से ये चौथे आ रहे हैं जिस भाव से, उस भाव के फल में भी ये ऊर्जा भरने का काम करते हैं, उस भाव से संबंधित फलों में वृद्धि करने वाले होते हैं। जैसे आप लोग ये जानते हैं कि शुक्र जहां बैठे होते हैं उससे जस्ट अगले भाव में वृद्धि कर देते हैं। ठीक उसी तरीके से मंगल जहां भी कुंडली में बैठे हैं, वो जिस भाव से गिनने पर चौथे आते हैं उस भाव का वो फल सुख में वृद्धि कर देते हैं या सुख देने वाले हो जाते हैं। ये बात बहुत गंभीरता से समझने वाली है। ये प्रत्येक डिविजनल चार्ट में लागू होती है बातें। आने वाले दिनों में मंगल के बारे में और भी बातें बताने वाला हूं, तो बनकर रही है, पर यह बात बड़ा गंभीर थी और वो जानने वाले भी थे, तो सोचा आप लोगों को बता दूं। कार्यक्रम छोटा ही है, अभी इस हफ्ते आपको इसी तरीके के छोटे छोटे कार्यक्रम ही मिलेंगे जिसमें आपको ज्योतिष के अनुभूत सूत्र ऐसे हैं जिसको आज तक कई बार नहीं बताया गया है, या सिर्फ वही बातें YouTube पे मिलती हैं जो प्रायः बताई गई हैं। सिर्फ एक ही चीज को कई बार तोड़ मड़ोड़ करके बताई जाती हैं, पर मेरे जो महत्वपूर्ण ज्योतिषीय कार्यक्रम का जो प्लेलिस्ट है, आपको निश्चित रूप से वहां पे ऐसे ऐसे सूत्र मैंने बताए हैं जो विभिन्न कुंडलियों से निकाले गए हैं, जो किसी भी ग्रंथ में मिलने में मुश्किल होती है और कई बार वो अलग तरीके की हैं, तो उसे जरूर देख लिया करिए। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के दूसरे अध्याय के 72वें श्लोक में भगवान ने बात कही है। क्या कही है? ये जो ब्राह्मी है ना, जो हमारे शरीर के अंदर साक्षात ब्रह्म के रूप में विद्यमान है,
उसको समझना, उसका अनुभव करना और उसको जान लेना व्यक्ति के निर्वाण प्राप्ति में सहयोगी सिद्ध होता है। तात्पर्य कि अगर आप अपनी आत्मा को सही तरीके से पहचान रहे हो, उसका एहसास कर रहे हो, तो आप निस्संदेह इस जीवन के झमेले से अपने आप को प्रत्येक दिन दूर ही कर रहे हो, और ये बहुत बड़ी बात होती है। तो इसको समझने का हमेशा ही हमें प्रयास करना चाहिए। इसको जानिए और इसमें ही ब्रह्म को मानिए। दरअसल हमारे अंदर ही हमारा ब्रह्मा स्थित है और हम उसके पुत्र हैं, ब्रह्मपुत्र, संतान किसके? ब्रह्मा के। और ये बात लोग नहीं समझ पाते, तो जिसकी संतति होते हैं उसी पे प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। भगवान है भी क्या? कई बार लोग पूछते मिल जाते हैं, देखा है क्या कभी ईश्वर को? तो ऐसे सवालों से बच के रहें और ऐसे लोगों से बच के रहें कि जिससे आए हो उसी पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हो। तो सोच के देखिएगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।